और धन को बढ़ाने का दिन है आज, यानी धन त्रयोदशी का दिन। सबका धन और समृद्धि तो बढ़े ही, साथ ही मन भी बढ़े, जिससे हम दूसरों की दुख और तकलीफों को समझ सकें और जानकर किसी का बुरा करने के पहले ये सोचें कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम पर क्या बीतेगी। सच मानिए, जिस दिन हम इस बात का विचार करने लगेंगे, दूसरों को अपने सुख के लिए दुख और परेशानी नहीं देंगे। है ना सही ये बात? भाग्योदय के हमारे सभी दर्शकों को नुपुर शर्मा का नमस्कार और आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 29 अक्टूबर 2024। तिथि है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, जो सुबह 10:32 तक है और उसके बाद शुरू होगी त्रयोदशी तिथि, यानी धन त्रयोदशी की तिथि। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:34 तक है और उसके बाद हंस नक्षत्र होगा। वैधृति योग है और आज यानी 29 अक्टूबर की सुबह 6:34 से त्रिपुष्कर योग का आरंभ हो चुका है, जो 10:32 तक आज रहेगा। इस दौरान आप जो भी काम करते हैं उसका 3 गुना फल मिलता है और अभिजीत मुहूर्त है दिन में 11:48 से 12:32 तक। आज अमृत काल भी है, जो 10:24 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। आज का राहु काल 2:58 से शाम 4:22 तक है। सूर्य आज तुला राशि पर है और चंद्रमा कन्या राशि पर संचार कर रहे हैं। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज है धनतेरस और भौम प्रदोष व्रत और दीपों का महा उत्सव यानी दीपावली। बस आज के ही दिन से शुरू होता है 5 दिन का ये त्योहार और महीने भर पहले से आप भले इसकी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन तैयारी कभी खत्म नहीं होती। त्योहार आते हैं और बीत जाते हैं। तो इस साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आज हम मना रहे हैं धनतेरस का त्योहार और आज भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर और यम देवता की पूजा अर्चना की जाती है। और ये माना जाता है कि आज ही के दिन धनवंतरी की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने से धन लाभ होता है और हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। और आज के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का ही एक अंश माना जाता है और ये माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए उनका अवतरण हुआ। आज के दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है और धनतेरस शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धन और दूसरा है तेरस, जिसका अर्थ होता है धन को 13 गुना करना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण आज के दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में मनाता है और इसकी एक कथा भी है। राजा हिम के 16 वर्षीय बेटे की कहानी इससे जुड़ी हुई है, जिसकी कुंडली की देखकर भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी शादी के चौथे दिन ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी और उस विशेष दिन उसकी नवविवाहिता पत्नी ने उसे सोने नहीं दिया और उसने अपने सभी आभूषण और बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के शयन कक्ष के द्वार पर एक ढेर बनाकर रख दिए और बहुत सारे दीपक वहां जला दिए और फिर अपने पति को नींद आने से रोकने के लिए कहानियां सुनाना शुरू कर दिया, गीत गाए। और अगले दिन जब रात में मृत्यु के देवता यमराज सांप के वेश में राजकुमार के द्वार पर पहुंचे तो उनकी आंखें दीपक और आभूषणों की चमक से चौंधिया गईं और वे कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए सोने के सिक्कों के ढेर पर चढ़कर बैठ गए और पूरी रात वहीं बैठकर वे भी कहानियां और गीत सुनते रहे और सुबह होने पर वे अपना काम भूलकर चुपचाप वापस लौट गए। और इस प्रकार युवा राजकुमार की नई दुल्हन ने अपनी चतुराई से उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लिया। इस अवसर पर यमदूतों ने यमराज से पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से ही धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी के साथ यमदेव की पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु ना हो। आज के दिन खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि धनतेरस मनाने की तारीख से लेकर दिवाली मनाने तक लोगों में बहुत संशय रहता है और इसलिए धनतेरस की सही तारीख क्या है, किस मुहूर्त में भगवान धनवंतरी की पूजा की जाए और क्या खरीदारी करें और खरीदारी का शुभ समय क्या है, ये भी जान लेते हैं। धनतेरस 2024 यानी आज पंचांग के अनुसार कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत सुबह मंगलवार 29 अक्टूबर को 10:32 से हो रही है और इसका समापन कल यानी 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 होगा।
और उदय तिथि के अनुसार आज 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। और इसकी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो धन्वंतरी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:31 से लेकर 8:44 तक है। धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत शाम 6:31 से लेकर रात 8:13 तक रहेगी। और इस बार धनतेरस की पूजा के लिए 1 घंटा 41 मिनट का समय मिलेगा। और कुछ और खास मुहूर्तों की भी बात कर लेते हैं। आज का विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:40 तक रहेगा। और शाम 6:31 से रात 8:13 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा। और प्रदोष काल के मुहूर्त को जानना है तो शाम 5:38 से रात 8:13। यही समय प्रदोष काल का भी है। वृषभ काल का समय शाम 6:31 से रात 9:27 तक है। और गोधूली मुहूर्त शाम 5:38 से 6:04 तक रहेगा। तो ये धनतेरस की पूजा के कुछ खास शुभ मुहूर्त थे जिनमें आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा की विधि क्या है? धनतेरस के दिन इन शुभ मुहूर्तों में धन्वंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद कुबेर देव और धन्वंतरी देव की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं और शाम को घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं, मंत्रों का जाप करें, आरती करें और जो भी सामान आज के दिन खरीद कर लाते हैं उसे भी भगवान के सामने पूजा में रखें। और क्या खरीदें? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन घर में झाड़ू को लाना शुभ माना जाता है। सीकों या फूलों वाली ऐसी झाड़ू खरीदनी चाहिए आज के दिन जो हाथ से बनाई गई हो। और झाड़ू को हमारे धर्म में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू खरीदने से बरकत होती है, सभी तरह की आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और इस शुभ अवसर पर बर्तन और सोने चांदी के गहने, पीतल, तांबे आदि की खरीदारी भी शुभता लाती है। आज का दिन वाहन और जमीन जायदाद का भी सौदा कर सकते हैं। झाड़ू लाएं तो सफेद रंग का धागा उसमें बांध दें और माँ लक्ष्मी की कृपा इससे बनी रहेगी। और इससे देवी लक्ष्मी घर में ही स्थापित होती हैं, घर के बाहर नहीं जाती हैं। और घर में झाड़ू लाने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि आती है। दूसरी चीज है पान के पत्ते, जो माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय हैं, उन्हें भी धनतेरस के दिन घर ला सकते हैं। इसके अलावा धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए आज के दिन। और माता लक्ष्मी की पूजा में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और धन्वंतरी जी के चरणों में भी इस धनिया को चढ़ाना चाहिए, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं और जीवन में तरक्की होती है। लाल रंग से बने लक्ष्मी जी के चरण भी प्रवेश द्वार पर शुभ माने जाते हैं और आज के दिन इन्हें भी घर लाना चाहिए। साथ में लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माँ की प्रतिमा भी आप खरीद कर लाएं। खील बताशे अन्न धन वृद्धि का प्रतीक है, इसलिए आज के दिन इनकी खरीदारी भी करना चाहिए। और सोने चांदी के बर्तनों के साथ तांबे, पीतल या देहाती मिट्टी के बर्तन भी भाग्यशाली होते हैं आज के दिन, जो जीवन में स्थिरता को दर्शाता है। बर्तनों का खरीदना और आज के दिन गायों की पूजा करना और उन्हें भोजन कराना भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि किसानों के लिए यही धन है। बीमारों और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें दवा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के देवता हैं और ये चीजें उन्हें खुश करती हैं। आज के दिन नमक खरीदें, क्योंकि नमक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आज के दिन खरीदने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि धनतेरस के दिन इन चीजों को ना खरीदें, इनसे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए कहा जाता है कि इन्हें नहीं खरीदना चाहिए। और इन चीजों में एल्यूमिनियम, लोहा और स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन शामिल हैं। शुभ मौकों पर लोहे की चीजों को नहीं खरीदा जाता, क्योंकि लोहा खरीदने से माना जाता है कि कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं। और एल्यूमिनियम की वस्तुएं भी दरिद्रता का वास होता है, इनमें ऐसा माना जाता है। स्टील की चीज़ों से भी घर में नकारात्मकता आती है। और धनतेरस की खरीदारी के समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने से बचना चाहिए। और मिट्टी के बर्तन भी आज के दिन नहीं लेना चाहिए, इनसे परिवार की सुख शांति कम होती है। और यदि प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं, सजावटी सामान लेते हैं, तो वे भी आज के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। आज के दिन काले कपड़े भी न खरीदें। वस्त्र खरीदना तो शुभ है, लेकिन काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। इनसे घर की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है, हमारी समृद्धि भी प्रभावित हो सकती है। नुकीली चीजें जैसे तेल, जूते, चप्पल, ये सब भी दुर्भाग्य लाने वाली वस्तुएं हैं। काला कंबल, काले वस्त्र, नीले रंग के कपड़े,
जिनका संबंध शनि, राहु और केतु से है। धनतेरस पर इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और घर से आज के दिन पैसे बाहर जाना भी दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। आज के दिन 13 दिए जलाने की प्रथा है और कुछ दिए आसपास के मंदिर में, चौराहे पर, पीपल के पेड़ के नीचे और घर के विभिन्न भागों में रखे जाते हैं, जिससे बुरी आत्माओं और बुरी ऊर्जाओं को दूर रखा जा सके। और आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान धनतेरस का त्योहार भगवान धन्वंतरि के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश और औषधि लेकर प्रकट हुए थे भगवान धन्वंतरि, और इस कलश से उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया था। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी जीवन मिलता है, सेहत हमेशा अच्छी रहती है। और आज के दिन इन सब की पूजा उपासना करने से हमें कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। लेकिन धन तभी मिलता है जब हम मेहनत करते हैं, और इसलिए अपने कमाए धन की कीमत हम बेहतर समझ सकते हैं। आज के दिन तुलसी और मनी प्लांट में दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इन पौधों को कलावा भी बांधना चाहिए। इससे धन में आने के रास्ते में बाधा पैदा करने वाले दोष दूर होते हैं, ग्रहों की शुभता मिलती है और धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और अगर धनतेरस के दिन घर में दक्षिण मुखी शंख की स्थापना करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। आज के दिन घर की तिजोरी में 5 सुपारी या 7 कौड़ियाँ अवश्य रखें। अगर आपके पास सुपारी या कौड़ी नहीं है तो आप 3 हल्दी की गांठ भी अपनी तिजोरी में या धन स्थान पर रख सकते हैं। और घर की तिजोरी में इनमें से कोई भी एक चीज रखें तो पैसों की कमी नहीं होती है। और आज के दिन फिटकरी के उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं। तो धनतेरस के दिन घर में पैसा रखने वाले किसी भी स्थान पर फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में जो संकट पैदा होते हैं वो दूर होंगे। इसके लिए धनतेरस के दिन यानी आज के दिन फिटकरी का एक नया टुकड़ा लॉकर या तिजोरी में रखें, और जब ये पीला होने लगे या ज्यादा पुराना होने लगे तो उसे बदल दें। दुकान या वर्क प्लेस पर लाल कपड़े में बांधकर एक फिटकरी रखनी चाहिए। आज के दिन धन में वृद्धि के लिए अपनी दुकान या वर्क प्लेस पर फिटकरी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या कैश बॉक्स में रखना चाहिए। लाल रंग को ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब आप लाल कपड़े में फिटकरी बांधकर रखते हैं तो इन दोनों का संयोजन होना आर्थिक संकटों को दूर करने में मदद करता है। और इसके लिए आप एक रेशमी लाल कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांधकर आसानी से इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। आज के दिन फिटकरी के पानी से स्नान करना भी शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तो खत्म होता ही है, आप प्रसन्न और स्वस्थ महसूस करते हैं। और जिन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो उन्हें तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। कई बार धन हानि का कारण पता नहीं चल पाता है, ऐसे में ये उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। और इस उपाय को आजमाने के लिए धनतेरस के दिन आप पानी से नहा कर देखें, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल कर देखें। इससे मानसिक शांति भी बनेगी और आर्थिक स्थिरता मिली रहेगी। और जैसे कि हमने बात की, इशारों के लिए उनका अन्न और उनके पशु ही देवता है। तो आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि सबको स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करें, इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से मुझे यानी नूपुर शर्मा को अनुमति दीजिए और जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब किसी के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कुराहट हो, दुख नहीं हो। तो आज धनतेरस के दिन किसी को आप धन दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, कुछ दान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और नूपुर शर्मा का आप सभी को नमस्कार। कल सुबह होगी आपसे अगली मुलाकात।